हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि लूसेंट बुक का निचोड़ जो कि करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग का जानते हैं लूसेंट बुक से आप लोग का जो कि प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट बुक का निचोड़ का जीके और जीएस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आखिर आप लोग का जीके और जीएस के प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। तो रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह सिंधी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पानीपुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो पानीपुरी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? तो सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? तो सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? तो यह जो कि गया में हुई थी। तो गौतम बुद्ध जो कि सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी? तो गया में जो कि हुई थी। गया कहाँ पड़ता है? तो यह जो कि बिहार में पड़ता है। और जो कि सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुआ था? तो बोध गया में जो कि हुआ था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। और इनके जो कि गौतम बुद्ध का जो कि बचपन का नाम जो कि था सिद्धांत। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम जो कि क्या था? तो सिद्धांत था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। सिद्धांत को जो कि सिद्धांत या गौतम बुद्ध कह लीजिए, जो कि इनका बचपन के नाम था। और इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काली कोठरी की घटना जो घटी कब हुई थी? तो यह काली कोठरी की घटना घटी हुई थी। तो काली कोठरी की घटना कब घटी हुई थी? तो यह कब घटी हुई थी? तो यह काली कोठरी का घटना कब हुआ था? तो यह जो कि कब घटी हुई? तो यह कब हुई थी? तो 20 जून 1756 ईस्वी में काली कोठरी का घटना हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा कि काली कोठरी की घटना जो कि कब घटी हुई थी? तो यह 20 जून 1756 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो यह 1799 ईस्वी में हुई थी। तो टीपू की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब की चुना गए? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुना गया? तो महात्मा गांधी को कांग्रेस की अध्यक्षता कब चुना गया? तो यह 1924 ईस्वी में जो कि चुना गया था। महात्मा गांधी के अध्यक्षता कब चुना गया? तो यह 1924 ईस्वी में जो कि महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए जो कि चुना गया था। और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने जो कि कांग्रेस के अध्यक्षता कितने बार किए हैं? तो एक बार जो कि किए हैं। कब किए हैं? तो 1924 ईस्वी में कानपुर जो कि
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो कि किसने करवाया था? तो शाहजहां ने जो कि करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो संसद का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए, संसद का भाग जो कि कौन सा नहीं है, तो यह जो कि कौन सा नहीं है तो आप लोग को बताना है। तो यह उपराष्ट्रपति जो कि संसद का जो कि भाग नहीं है। संसद का जो कि भाग कौन कौन है, तो यह जो कि संसद का जो कि भाग जो कि कौन कौन है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि संसद के भाग जो कि कौन है। तो संसद का भाग जो कि राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है, ये तीनों जो कि संसद का जो कि भाग है। लेकिन उपराष्ट्रपति जो कि संसद का भाग नहीं है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात बता दें, आप लोग का प्रश्न पूछेगा कि भारतीय संसद में जो कि अंक कितना होता है, अंक कौन 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 होता है? तो अंक जो कि कौन कौन होता है, तो एक राष्ट्रपति होते हैं और जो कि लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। यह जो कि भारतीय संसद का अंग है। अंग कौन होता है? तो यह भारतीय संसद का जो कि अंग कौन होता है, तो यह एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, एक होता है राष्ट्रपति। यह तीनों जो कि अंग है, यह भारतीय संसद का अंग है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। यही पूछेगा कि भारतीय सदन में जो कि भारतीय संसद के सदन कितना है, सदन कितना है? तो 2 सदन है, 2 सदन है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। कौन कौन सा 2 सदन है भारतीय संसद का? कितने सदन है? तो 2 सदन है। कौन कौन सा? एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। यही जो कि भारतीय संसद के जो कि सदन है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन संसद का भाग नहीं है? तो यह उपराष्ट्रपति जो कि संसद का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो भारत में प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री कौन बना था? तो यह कौन बनी थी आप लोग का लगाइएगा कि कौन बनी थी। तो भारत में प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। यही पूछेगा कि भारत में प्रथम बार महिला जो कि महिला राष्ट्रपति कौन है? तो महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिमा सिंह पटेल, प्रतिमा सिंह पटेल जो कि है। तो भारत में प्रथम बार महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो यह इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। यही बात करें कि भारत में प्रथम बार महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिमा सिंह पटेल, प्रतिमा सिंह पटेल भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। और जो कि प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी जो कि बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। यही बात करें कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो ये आप लोग का याद होना चाहिए कि भारत का जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि हैं। यही प्रथम जो कि प्रधानमंत्री पूछेगा तो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है।
प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति पूछेगा तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। और जो कि भारत की प्रथम जो कि प्रधानमंत्री पूछेगा तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। यही आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को यह भारत का प्रथम जो कि नोबेल पुरस्कार जो कि दिया गया था। तो यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो कि कौन था, तो यह रविन्द्रनाथ टैगोर था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो कि कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि सर्वप्रथम जो कि दिया गया था। तो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। यही पूछ दिया जाए कि भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो कि कौन है, तो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य जो कि कौन है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो कि राज्य है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो प्रश्न में क्या पूछा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले जो कि राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। यही पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश जो कि हो जाता है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, सिक्किम। यह भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। यही पूछेगा कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। तो प्रथम बैठक जो कि कब हुआ था, प्रथम बैठक कब हुआ था, कब हुआ था, तो ये आप लोग का क्या लगेगा कि यह जो कि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का जो कि प्रथम बैठक हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुआ था, तो संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुआ था, तो कुल बैठक पूछेगा कि संविधान सभा में कुल बैठक कितना हुआ था। तो कुल बैठक जो कि 12 हुआ था। कुल बैठक कितना हुआ था, तो 12 बैठक हुआ था। अंतिम बैठक कब हुआ था, तो यह जो कि 24 जनवरी 1947 ईस्वी को हुआ था। 24 जनवरी 1947 ईस्वी को अंतिम जो कि संविधान सभा का अंतिम बैठक जो कि हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि अंतिम बैठक कब हुआ था, तो 24 जनवरी 1947 ईस्वी को हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग जो कि 3 में यह मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो आप लोग जानते हैं जब संविधान बनाया गया था तो जो कि कितना भाग था, तो जो कि 22 भाग था। कितना भाग था, 22 भाग था। अभी वर्तमान में जो कि कितना भाग है, जब संविधान बनाया गया था तो यह 22 भाग था, लेकिन वर्तमान में जो कि कितना भाग है, वर्तमान में जो कि कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि कितना भाग है, तो वर्तमान में जो कि 25 भाग है। वर्तमान में कितना भाग है, तो 25 भाग है। जब संविधान बनाया गया था उस समय जो कि 22 भाग था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, 22 भाग था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही आप लोग का पूछा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है, तो भाग 2 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। यही बता दें कि
मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो यह जो कि अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यही बता दें कि मूल अधिकार मूल अधिकार कौन सी भाग में है? तो भाग आप लोग को याद होना चाहिए कि मूल अधिकार जो कि कौन सा भाग में है? तो यह भाग जो कि 3 में मूल अधिकार के बारे में जो कि बताता है। यही बता दें कि मूल अधिकार कौन सी अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 12 से 35 तक, 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। यही बता दें कि आखिर वर्तमान में कितना जो कि मूल अधिकार है? तो मूल अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है? तो मूल अधिकार वर्तमान में जो कि 6 है। वर्तमान में कितना है? तो 6 है। पहले कितना था? ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पहले मूल अधिकार जो कि कितना था? तो मूल अधिकार जो कि पहले जो कि कितना था? आप लोग कर ये भी याद होना चाहिए कि मूल अधिकार जो कि पहले जो कि 7 था। पहले जो कि 7 था, अभी वर्तमान में जो कि कितना है? तो 6 है। चलिए एक खाली आप लोग का रिपीट कर दे रहे हैं। यही आप लोग का जो कि मूल अधिकार से इतना ही प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो देखिए मूल अधिकार जो कि ये में पूछेगा कि मूल अधिकार कौन से भाग से लिया गया है? तो मूल अधिकार भाग जो कि 3 में है। भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। यही पूछेगा कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकार जो कि किस संविधान से लिया गया है? तो आप लोग का बताइएगा कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। जो कि मूल अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। यही पूछेगा कि मूल अधिकार जो कि कौन सी अनुच्छेद में है? तो मूल अधिकार जो कि कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो कि मूल अधिकार के बारे में जो कि बताता है। यही पूछेगा कि मूल अधिकार जो कि वर्तमान में कितना है? तो मूल अधिकार वर्तमान में जो कि कितना है? तो 6 है। तो वर्तमान में मूल अधिकार जो कि 6 है, लेकिन पहले जब जो कि कितना था? तो मूल अधिकार जो कि पहले कितना था? तो 7 मूल अधिकार था। 7 मूल अधिकार था। अभी वर्तमान में जो कि 6 मूल अधिकार है। यही आप लोग का एग्जाम में प्रश्न इतना मूल अधिकार से प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। यही आप लोग का बता दें जो कि मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भाग 2 की 3 में जो कि मिलता है। भाग 2 में जो कि क्या मिलता है? तो नागरिकता के बारे में मिलता है। नागरिकता के बारे में भाग 2 में मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। नागरिकता संबंधित तो भाग 2 में मिलता है। और जो कि भाग 3 में क्या मिलता है? तो भाग जो कि 3 में जो कि क्या मिलता है? ये भी आप लोग को बताइए कि भाग 3 में जो कि क्या मिलता है? तो भाग 3 में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। भाग 4 में जो कि क्या मिलता है? तो भाग 4 में जो कि यही मिलता है, राज्य के नीति निर्देशन। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। राज्य के नीति निर्देशांक तत्व के बारे में यह भाग जो कि यह 5वें भाग में है। तो यह राज्य के नीति निर्देशांक तत्व कौन सा भाग में है? तो भाग 5 में है। भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताता है। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता संबंधित के बारे में नागरिकता संबंधित के बारे में भाग 2 में बताता है। भाग 5 में क्या है? यही आप लोग का पूछेगा कि भाग 5 में जो कि क्या है? तो भाग 5 में जो कि क्या है? तो भाग 5 में यही आप लोग का दिया गया है। भाग 5 में जो कि संघ के बारे में दिया गया है। संघ के बारे में भाग 5 में जो कि दिया गया है। यही आप लोग का प्रश्न जो कि आता है। अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगली प्रश्न ये पूछ रहा है, मूल संविधान में कितने अनुसूचित थी? तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचित थी? तो मूल संविधान में कितने अनुसूचित थी? तो यह जो कि 8 थी। तो मूल संविधान में कितने अनुसूचित थी? तो 8 अनुसूचित थी। यही आप लोग का जो कि वर्तमान में कितना अनुसूची है? तो वर्तमान में जो कि कितना अनुसूची है? तो यह अनुसूची वर्तमान में कितना है? तो 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि
मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? तो यह कौन सा है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि मीथेन हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का मिस्टेक हो गया, आप लोग का इस तरह होगा मीथेन आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मीना माता रोग किस कमी से हुआ था? तो मीना माता रोग किस कमी से हुआ था? तो मीना माता रोग किस कमी से हुआ था? तो यह जो कि जस्ता के कमी के कारण मीना माता रोग जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंजाइन होता है। तो इंजाइन होता है तो इंजाइन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति की अध्यक्षता कौन किए थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्षता कौन थे? तो यह भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्षता कौन थे? तो यह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो यह जो कि 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त किया जाता है? तो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त किया जाता है? तो यह एकीकृत नागरिकता जो कि प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। तो भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जाती है? तो यह जो कि एकीकृत नागरिक के द्वारा जो कि किया जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो यह भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी का टीम सम्मिलित होता है? तो हॉकी के खिलाड़ी में मैदान में कितने खिलाड़ी का टीम सम्मिलित होता है? तो यह 11 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? तो यह किस में है? तो यह केरला राज्य में जो कि लिंग अनुपात 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, केरला। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो कि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो ये आयरलैंड में एक भी सांप जो कि नहीं पाया जाता है। तो किस देश में एक भी सांप नहीं पाया जाता है? तो आयरलैंड में जो कि एक भी सांप नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? तो कौन सा जानवर बच्चे की तरह रोता है? तो यह भालू हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस पक्षी को रात में नहीं दिखाई देता है? तो किस पक्षी को रात में नहीं दिखाई देता है? तो यह मुर्गा का जो कि रात में नहीं दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो यह केला में एक भी बीज नहीं होता है। तो किस फल में एक भी बीज नहीं होता है? तो केला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या, इतना ही आप लोग का प्रश्न जो कि रहने देते हैं। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।